Good morning. So, today we are going to discuss Gaspardi play The Mob. इस प्ले से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द मोव इज ए. तो मोव क्या है आपको याद रखना है. इट्स ए सोशल ट्रेजेडी ऑफ आइडलिज्म. अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ आइडलिज्म, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? द मोव. ओके, ये कितने एक्ट में है हमें ये भी याद रखना है. तो इट्स ए प्ले इन 4 एक्ट. ये कब पब्लिश हुआ है? 1914 में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हु इज़ द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द प्ले. तो प्ले में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर है? ओके, तो जो ये कैरेक्टर है हमारा स्टीफन मोर, ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये एक आइडलिस्ट व्यक्ति है हु अपोज द अनजस्ट वॉर, जो वॉर के खिलाफ है. उसको लगता है कि जो युद्ध है वो क्या है? गलत है. और उसकी बात सही भी है क्योंकि युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ है ना, और ना ही कभी होगा. तो वो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के डिसीजन को. और जब वो अपोज करते हैं तो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. किसको? स्टीफन मोर को. और इनफैक्ट जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव्स हैं, और उनकी जो खुद की वाइफ है कैथरीन, वो भी स्टीफन मोर के अपोज हो जाते हैं. मतलब उन्हें सपोर्ट नहीं करते उनके डिसीजन को. और उन्होंने जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं यहाँ से भी क्या करना पड़ता है? रिज़ाइन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अगेंस्ट जा रहे हैं. और इसीलिए फाइनली जब एक बार लास्ट में इन द एंड ऑफ द प्ले वो एंग्री मोव, एक गुस्साई भीड़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो भीड़ के द्वारा भीड़ वायलेंट हो जाती है और उसके द्वारा वो मारे जाते हैं. उसे वो चाहते थे कि अपनी बात से वो कन्विंस करें कि जो युद्ध है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. लेकिन वो उन्हें कन्विंस करने के बजाय भीड़ एग्रेसिव हो जाती है और वो भीड़ के द्वारा मार दिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थीम, एज आई टोल्ड यू, थीम क्या थी? द प्ले सो द कन्फ्लिक्ट. प्ले क्या दिखाता है? एक संघर्ष. किसके बीच में? बिटवीन एन आइडलिस्ट, जो ये आइडलिस्ट व्यक्ति है स्टीफन मोर, जो क्या चाहता है? पीस, शांति चाहता है. और मोव, जो भीड़ है, वो क्या चाहती है? वॉर, युद्ध चाहती है. तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है. आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि मोस्टली गाल्सवर्दी के प्ले में जो थीम होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो आपको थीम तो डेफिनेटली याद रखनी ही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द मोव हैज़ नो ब्रेन, नो रीजनिंग कैपेसिटी, नो इंडिविजुअलिटी. ना तो मॉब के पास ब्रेन होता है, मतलब दिमाग होता है, ना ही रीजनिंग कैपेसिटी होती है, ना ही इंडिविजुअलिटी, मतलब कोई एक व्यक्ति कुछ चाहे तो वो कर भी नहीं सकता. जैसे सारी भीड़ करती है वो भी इसके पीछे पीछे ऐसे करता है. एंड ओनली इंटॉक्सिकेशन बाय इट्स लीडर. केवल क्या होता है? जो उसका लीडर, जो लीड कर रहा होता है, वो उसी के जो भी इंटॉक्सिकिटी वो दिखाते हैं, वो उसी के पीछे पीछे सारी भीड़ काम करती है. ये स्टेटमेंट किसका है? गाल्सवर्दी का है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. हु इज़ द हीरो एंड एन आइडियलिस्टिक मैन इन द प्ले. तो कौन है वो? स्टीफन मोर. एक आइडियलिस्टिक मैन है वो, लेकिन वो अपनी इस बात के लिए कीमत भी चुकाता है. क्या कीमत चुकाता है वो? लास्ट में ही वाज किल्ड, वो मारा गया होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हु इज़ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर. तो इसमें जो न्यूज़पेपर होता है एक, तो उसका एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम है द पार्थेनन. कौन है वो? एडवर्ड मैंडीव. आपको कैरेक्टर का नाम भी याद करना है. हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि एडवर्ड मैंडीव किस प्ले का कैरेक्टर है, तो आपको याद रखना है किसका है? द मोव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कौन सा प्ले पब्लिश हुआ है? द मोव 1940 में हुआ है ना.
और 1914 में ही हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसी के ठीक पहले हुआ है ये। और ये तभी की बात है जब एक संघर्ष चल रहा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, और उसी में एक आइडियलिस्ट व्यक्ति होता है स्टीफन मोर, जो क्या चाहता है, शांति चाहता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारा आंसर क्या हुआ, द मॉब। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लो आप कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था, 28 जुलाई 1914, इसी में आया ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अरेस्टेड एंड कैप्ट इन द प्रिजन, किसको अरेस्ट कर लिया था और प्रिजन में कैद कर लिया था, एंड रिलीज्ड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एंडेड। तो किसकी बात चल रही है, ये स्टीफन मोर की। उसको अरेस्ट कर लिया था, क्यों, क्योंकि वो लोगों को एड्रेस कर रहा था, भीड़ को, और अपने जो युद्ध है उसके अपोज कर रहा था, कॉमन जो वो था हाउस ऑफ कॉमन उसके अगेंस्ट था, तो इसीलिए उसको क्या किया, कैद कर लिया था। ऐसा तो पहले से ही होता आ रहा है ना, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनको प्रिजन में कर ही देते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। अगर तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, यू कैन नॉट हैव वन, तो तुम मतलब अगर आप फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोचते नहीं कि हमें ऐसे करना है, प्लान नहीं करते, तो फिर वो चीज़ होगी कैसे। तो ये कोट कहाँ से आई है, द मॉब हु अपोज स्टीफन मोर एट होम, तो कौन करता है, एज आई टोल्ड यू, उसकी वाइफ और रिलेटिव्स। उसकी वाइफ का नाम क्या है, कैथरीन, आपको याद रखना है। कई बार जब आइडियलिज्म हावी होता है तो इसका जो प्रभाव है वो फैमिली मेम्बर्स पे ही पड़ता है, उन्हें भी सफ़र करना पड़ता है, तो वो लोग भी क्या करने लगते हैं, फिर स्टीफन मोर को विरोध करने लगते हैं। यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ है कैथरीन, वो उसके साथ रहने को मना भी कर देती, मतलब वो कहती है कि जब तुम मेरी बात को नहीं मान रहे तो आई कैन नॉट स्टे विथ यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ स्टीफन मोर एंड कैथरीन, ये उनकी लिटिल डॉटर होती है, ओलिव, आपको याद रखना है। स्टीफन मोर और कैथरीन, उसकी वाइफ थी ना कैथरीन, और उनकी डॉटर का नाम ओलिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यू मोव आर द मोस्ट कंटेम्प्टेबल थिंग अंडर द सन, जो ये भीड़ है ना, ये भीड़ को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि जो ये भीड़ है ना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा एक कंटेम्प्टेबल, मतलब एक घिनौनी चीज़ है सन के नीचे। यू आर द थिंग, तुम ही हो ऐसे जो क्या करते हो, दैट पेल्ट द वीक, जो कमज़ोर को दबा देती है, किक्स वुमेन, वुमेन को किक कर देती है। यू नो, भीड़ में जब होते हैं तो कहाँ पता चलता है कि कौन हर्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तो कमज़ोर दब जाते हैं वुमेन्स, उनको भी मतलब किक मार दिया जाता है। हर्ट क्लोन प्री स्पीच, दिस इज़ टूडे दैट टुमारो, ब्रेन यू हैव नन, मतलब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं होता। मॉब के पास अपना दिमाग तो होता ही नहीं है, वो बस किस पे चलती है, सेंटिमेंट पे चलती है, कि उसने ऐसा किया है, मतलब जैसे सब लोग, जैसे एक व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे पीछे सब, कि हाँ मारो 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 इसको मारो, तो यही होता है। तो किसने कहा है मॉब के बारे में ऐसा, गाजवर्दी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाज गाजवर्दी अगेंस्ट द वॉर, ऑब्वियसली वो उसके खिलाफ थे युद्ध की, इसलिए तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है प्ले में, मॉब को, मतलब जो दिखाया है या जो प्ले है द मॉब, इसलिए बनाया है क्योंकि वो उसके, आपको भी पता है युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा, तो वो उसके अगेंस्ट थे। व्हाट हैपन्स व्हेन स्टीफन मोर एड्रेस एन एंग्री मॉब, एज आई टोल्ड यू, जब स्टीफन मोर एड्रेस करते हैं उस गुस्साई भीड़ को, तो वो जो भीड़ है वो वायलेंट हो जाती है और वो मारा जाता है, ही इज़ किल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में, किसके सम्मान में, स्टीफन मोर के, एक स्टैचू इज़ बिल्ट, एक स्टैचू बनवाया जाता है। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर इंस्क्रिप्ट, तो वो बताने हैं कि जो कौन से शब्द थे जो उस पर इंस्क्राइब थे, मतलब अंकित थे, तो वो थे फेथफुल टू हिज आइडियल, मतलब अपने आदर्शों के लिए वो क्या था, फेथफुल, वफादार था। अब आपने खुद ही देखा होगा कि स्टीफन मोर मर जाता है लेकिन अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता, उसकी फैमिली उसे छोड़ देती है, बट फिर भी वो अपनी बात को
मॉब के सामने रखना चाहता है और वहीं पे उसकी क्या हो जाती है, वहीं पे वो मारा जाता है। तो आप उसे कह सकते हो कि ही वॉज फेथफुल टू हिज आइडियल, अपने आदर्शों के लिए वफादार। ओके, थैंक यू।